आप सभी दर्शक का हमारे यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 9 से रिलेटेड है। क्लास 9 का नंबर सिस्टम आपका चल रहा है। ये नंबर सिस्टम पर आपका तीसरा वीडियो है। चलिए इसमें हम लोग आज देखेंगे रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर क्या होता है। तो याद रखिएगा, एनी नंबर व्हिच स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी कोई भी नंबर जिसका अगर हम वर्क करते हैं, अगर वो नॉन नेगेटिव देता है तो उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। या हम बोल सकते हैं कि रियल नंबर का दो पार्ट होता है, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है आपका इरेशनल नंबर। याद रखिएगा, ये वैसे भी हम बोल सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी रेशनल नंबर परिमेय संख्या हुआ और इरेशनल नंबर आपका क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। दोनों को मिला के जो संख्या बनता है उसी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं वैसा नंबर जिसको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको रियल नंबर कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे डिफिनेशन है। आप बस इतना याद रखेंगे, कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर अगर नॉन नेगेटिव देता है तो वो रियल नंबर है। क्लियर है? आइए हम बिना देर के इस पर शुरू करते हैं और इसे बताएंगे, उसका प्रॉपर्टी समझाएंगे आपको। कि देखिए, अगर रियल नंबर का दो पार्ट हुआ, एक रेशनल और एक इरेशनल, तो इसमें ध्यान से देख लीजिए ताकि जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है उस पर आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे पूछेगा द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, तो याद रखिएगा ए और बी दो रेशनल नंबर लेते हैं तो दोनों का मेरा एडिशन, दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का डिवाइड ऑलवेज रेशनल होगा। यानी अगर दोनों नंबर ए और बी रेशनल है तो दोनों में जो भी बेसिक ऑपरेशन करेंगे, मैथ का 4 बेसिक ऑपरेशन होता है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये चारों ऑपरेशन में कोई भी ऑपरेशन कीजिएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो याद रखिएगा दो रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑलवेज आपको याद रखना है कि वो रेशनल होता है। इसी जगह अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर हम एक रेशनल लेते हैं, मान लीजिए ए रेशनल है और बी इरेशनल है, या ए इरेशनल है और बी रेशनल है, दोनों आइदर और एक रेशनल और एक इरेशनल लेते हैं और दोनों का अगर हम करें एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो याद रखिएगा एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑलवेज इरेशनल होता है। ठीक है? यानी आपको जब जैसे ही पूछेगा आप कहिएगा यस ट्रू है। ठीक है? यानी एक रेशनल और एक इरेशनल लेके उसका जो भी ऑपरेशन कीजिएगा, 4 बेसिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो याद रखना है आपको कि वो ऑलवेज इरेशनल होगा। लेकिन ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए दोनों का दोनों हम इरेशनल नंबर लेते हैं, यानी ए भी इरेशनल है, बी भी इरेशनल है, अगर इसमें पूछा जाए कि दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड क्या होगा, अगर ऑलवेज लगा के आपसे रेशनल पूछेगा फिर भी गलत है, यानी फॉल्स कहिएगा, या ऑलवेज कहेगा रेशनल फिर भी फॉल्स है। यानी इसमें होता क्या है तो समझिए, अगर हम एक दोनों इरेशनल नंबर लेते हैं तो दोनों का एडिशन समटाइम्स रेशनल होता है और समटाइम्स इरेशनल, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन आखिर हम कैसा इरेशनल नंबर सेलेक्ट किए। ठीक है? तो इसीलिए हम कभी नहीं बोलेंगे कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये भी फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे बोलेंगे कि दो इरेशनल नंबर का जो सम होगा वो समटाइम्स रेशनल, तो कहिएगा ट्रू। पूछेगा द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज समटाइम्स इरेशनल, ये भी ट्रू होगा। लेकिन ऑलवेज लगा के बोलेगा तो रॉन्ग होगा। इस सब वाली बातें को आपको ध्यान में रखना है ताकि जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है आपसे रियल नंबर में रेशनल इरेशनल पर आधारित, वो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम लोग रियल नंबर को थोड़ा देख लेते हैं, उसके दोनों पार्ट को देख लेते हैं और फिर हम चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको कराएंगे जो आपके रियल नंबर से जुड़ा हुआ रहेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जाने कि रियल नंबर क्या होता है। देखिए, रियल नंबर, ठीक है, तो हम बोलेंगे यहां से ए नंबर whose स्क्वायर समझते हैं ना, वर्ग को बोलते हैं, whose स्क्वायर इज नॉन निगेटिव। ये नॉन निगेटिव का मतलब बता देते हैं, यानी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा। नॉन निगेटिव है, नहीं होना चाहिए। धनात्मक यानी जीरो भी आएगा चलेगा और जीरो से आगे पॉजिटिव भी आएगा। तो हम लिखें ए नंबर व्हिच स्क्वायर इज नॉन निगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर, उसी को हम लोग रियल नंबर कहेंगे। और याद रखिए रियल नंबर को कैसे डिनोट करेंगे, आर से कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय आर। जब भी आर रहेगा तो आर समझिएगा रियल नंबर का शॉर्ट फॉर्म हुआ, सिंबल हुआ। ठीक है? आर रहेगा तो रियल नंबर। अब हम कहेंगे, यहाँ लिख देते हैं आपको कि ये जो रियल नंबर है इसको दो पार्ट होगा, एक रेशनल और एक इरेशनल। ऐसे लिखिए, मान लीजिए रियल नंबर्स। ठीक, इसका हम दो पार्ट बना देते हैं। आप देखिए क्या क्या करेंगे, ध्यान रखना है। पहला होगा आपका एक नंबर में देते हैं रेशनल नंबर, जिसको आप जानते हैं कैसे लिखेंगे, याद रखिएगा पी बाई क्यू कॉमा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में अगर लिख पाएंगे रेशनल नंबर को, पी बाई क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और दूसरा आपका हो जाता है यहाँ पर इरेशनल नंबर।
ठीक, इरेशनल नंबर जिसको वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म, यानी नहीं लिख सकते हैं इस फॉर्म में पी बाई क्यू के रूप में, और क्यू है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। और आप जानते हैं ना कि पी और क्यू क्या होता है, पूर्णांक होता है, तो हमको ध्यान रखना है जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको रेशनल कहेंगे, और जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, कैन नॉट राइट इन द फॉर्म पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू बोथ आर इंटीजर, तो उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। तो ये दो बातें हैं आपको जानना। अब इस पर हम आपको बताए हैं कि अगर दो रेशनल नंबर लेते हैं, मान लीजिए ए और बी, उसका जो भी ऑपरेशन करेंगे, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो ऑलवेज रेशनल बोलना है। अगर हम एक रेशनल और एक रेशनल लेते हैं तो रिजल्ट कहाँ चला जाएगा, इरेशनल में चला जाएगा, यानी सम ऑफ इरेशनल और अनइरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल कहेंगे। चाहे सम बोले हम, डिफरेंस बोले, मल्टीप्लाई बोले या डिवाइड करें, तो हमेशा आपका क्या होगा, इरेशनल होगा। लेकिन अगर दोनों का नंबर दोनों यहाँ से लीजिएगा, इसको ऐसे समझिए, दोनों अगर इससे सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो समटाइम्स, यानी कभी कभी रेशनल भी हो सकता है और कभी कभी इरेशनल। लेकिन अगर हमसे पूछेगा ऑलवेज, कहेंगे वो गलत है। ठीक है, इस तरह से आपने रियल नंबर को देखा। इसका अगर एग्जाम्पल अगर देना चाहते तो एग्जाम्पल भी देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 1/2, 3/4, ठीक है, 6/8 या 6/7, कुछ भी लिखिए, etc। यहाँ पर कर देते हैं, देख लीजिए। अगर मान लीजिए रेशनल नंबर है जैसे √2, √3, √5, etc। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए हम लोग देखते हैं इस पर एक सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। आपके सामने है √72/5√72 प्लस 3√288 माइनस 2√648। इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, सिंप्लीफाई। देखिए बहुत आसान है कैसे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ से हम यहाँ से इसको इस तरह से लिखेंगे, सॉल्यूशन दे देते हैं। कहिएगा √72 को रहने दीजिए, नीचे देखिए 5√72 है, ठीक, प्लस 3 आपका 288 है, माइनस 2√648 है। क्लियर। अब आइए क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ देखिए √72 है तो सबको √72 में ही कन्वर्ट कर दे तो आसानी है, या दूसरे तरीका से बदल सकते हैं। आइए 72 से बताते हैं। यहाँ पर इसको लिखते हैं 5√72 प्लस, इसको क्या लिखेंगे 3, और सोचिए 72 कितना से गुना करेंगे तो हो जाएगा, तो आप कहेगा ना 4 से। तो देखिए अगर हम इसको लिख दें इस तरह से 4 × 72, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28। आगे बढ़ते हैं, माइनस ये 2, इसमें बताइए कितना से करेंगे, तो 72 को अगर 9 से करेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए 9 × 72 करके देख लीजिए, 9 2 जा 18 और 9 6 जा 63 और 164 हो गया। अब आइए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √72, ठीक, बाय ये हो जाएगा आपका 5√72 प्लस, यहाँ 4 का जानते हैं 2 निकलेगा तो क्या लिखेंगे 3 × 2√72 माइनस ये 2, 9 का क्या निकलेगा, 9 का 3 निकल जाएगा तो √72 है, इसलिए काटने के लिए आसान तरीका बताते हैं। आइए तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √72 बाय क्या लिखेंगे, ये सबको √72 है तो इसको ऐसे लिखिए 5 + 3 माइनस 3 नहीं, ये 3 2 जा 6 होगा, तो 6 कर लीजिए, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ से -6 हो जाएगा, और बाय क्या कहिएगा √72 कॉमन ले लिए। हम देखिए क्या लिख सकते हैं, ऊपर में √72, नीचे आपका ये 6 से 6 कट गया तो कितना आया 5√72, 72 से इसको काट दीजिए तो क्या जवाब आया 1/5। तो देखिए इसका वैल्यू बहुत आसान है, आपका जवाब क्या आएगा 1/5। तो इस तरह से सवाल को देख के घबराइए। इसका दूसरे तरीका से भी हो सकता है, अगर मान लीजिए हम रूट को तोड़ दें 72 को, कैसे, तो डायरेक्ट अगर हम इसको इस तरह से बताएं, दूसरा तरीका देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको दूसरा मेथड सेकेंड में था, अगर आपको 72 में नहीं रहना है, अलग तोड़ना था, क्या लिखिएगा 72 को आप तोड़ दीजिए तो क्या लिखिएगा 9 8 72, इसको लिखिए 2 × 2 × 2 × 3 × देख लीजिए, गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दिया 72 होता है। ठीक है, तोड़ दिए। अब आइए पूरा को हम ऐसे लिखते हैं, नीचे क्या लिखेंगे ये 5, और इसको भी हम तोड़ देते हैं तो ऐसे ही 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2, देख लिए ना 72 का होता है, प्लस इसको क्या लिखेंगे 3 और इसको लिखेंगे √, बताइए यहाँ पर कितना था 72, यानी 4 गुने था ना, यानी 3 4 गुने 72, तो 4 को लिखिएगा 2 के पावर 2 और गुने 2 के पावर 3, और इसको लिखते हैं 3 के पावर 2 72 को, और फिर -2, इसको क्या लिखिएगा 9 को लिख दीजिएगा 3 के पावर 2 × 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2, इस तरह से आ जाएगा। देखिए तो क्या बाहर निकलेगा, देखिए यहाँ से 2
और 3 यानी 2 गुने 3 गुने √2 बचेगा। जोड़ा लगेगा तो बाहर निकालिएगा, आप जानते हैं ना कि रूट में रहेगा तो 2 का 1 बाहर निकालते हैं, इतना कर लेंगे। और इसको क्या लिख देंगे, देखिए इसका हो जाएगा 5, इसका 2 निकलेगा, इसका 3 निकलेगा और एक √2 बच गया, प्लस यहाँ से फिर देखिए 3 इस 2 का 1 निकलेगा 2, इसमें से 1 निकलेगा 2, एक रह जाएगा, इसका 3 निकलेगा और √2। यहाँ भी देख लीजिए क्या बचेगा, ये 2 3 का 1 3, फिर यहाँ से 2 1 रह गया, फिर 3 √2 इस तरह से। तो कितना आया, ऊपर में 3 दूना 6, तो 6√2 हो जाएगा बाय, यहाँ से क्या लिखेंगे 5 दूना 10 या 30, तो ये हो जाएगा 30√2 प्लस ये कितना 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, तो इसको कहेगा 36√2 और यहाँ कहेगा माइनस, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 तिया 36, ये भी 36 हो जाएगा। इसको भी लिखिए 36√2, सेम चीज है, इसको काट दीजिए तो क्या बचेगा, देखिए 6√2 और नीचे में कहिएगा 30√2, क्या √2 से √2 काट दीजिए, इसको कहिएगा 1 है, इसको कहिएगा 5, इस तरह से भी आप बना सकते हो 1/5 इस तरह से, यानी किसी तरह से हम बना के उसको आंसर सिंप्लीफाई करके ला दीजिएगा। ये नहीं कि हमको √72 में रखना है, आप यहाँ पर 72 था तो 72 सजा दिए, दोनों तरीका आपने देख लिया। चलते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। पहले समझिएगा कि यहाँ √5 है, आपका √2 कैसे करेंगे, तो √2 भी करना बता देंगे आपको, √3 भी बता देंगे, √5 भी बता देंगे, इस तरह से बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे, सबसे पहले अगर मान लीजिए इसको हम बाद में बताते हैं, पहले अगर √2 की बात करता कि √2 कैसे रिप्रेजेंट करते, तो कुछ नहीं, इस तरह देखिए नंबर लाइन खींचते, यहाँ पर 0, यहाँ पर आप 1 ले लेते, ये आपका x, ये आपका x डैश है, एक यूनिट इस पर लंब ले लेते हैं, यहाँ पर इसको a, इसको b कहिए, ठीक है, 90 डिग्री हो गया, यहाँ से 1 यूनिट आपका ये था, यहाँ से यहाँ तक, ये भी आपका 1 यूनिट होगा। अब पाइथागोरस का यूज कीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, देखिए यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं OAB में, देखिए OA 1 यूनिट और ये भी आपका 1 यूनिट है ना, तो दोनों का अगर यहाँ से हम OB की बात करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, आप जानते हैं ना पाइथागोरस में राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया बेस, यहाँ हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ से अगर देख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका √2, तो यानी √2 यूनिट्स हुआ ये आपका यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ पता चल गया √2 यूनिट, तो हमने जाना कि OB का वैल्यू √2 यूनिट है, क्लियर। इस तरह से अगर √3 दिखाना होता, मान लीजिए इसके ऊपर फिर से ले लीजिए √2 को रिप्रेजेंट, यहाँ पर कंपास के नोक रखेंगे, ये इसको डॉट डॉट मिलाएंगे, जहाँ पर मिलेगा ये √2 को रिप्रेजेंट, फिर इस पर अगर मान लीजिए 1 यूनिट ले लेते, B था यहाँ पर C, फिर 1 यूनिट लेते, 1 यूनिट ऐसे 90 डिग्री इस पर, देखिए इस तरह से, तो क्या आएगा, फिर अगर हम इसको इससे मिलाते हैं और कीजिए तो ये कितना है, ये तो आपका √2 हुआ ना, √2 का स्क्वायर 2 हुआ, इसका 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए √2 का स्क्वायर आप प्लस 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा डायरेक्ट √3, समझिए यहाँ से यहाँ तक √3। अगर मान लीजिए यहाँ से कंपास को नोक कैसे बढ़ाएंगे, मान लीजिए यहाँ कंपास के नोक पेंसिल के नोक इस पर, तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं, देखिए इस तरह से बढ़ाते जाएंगे, तो जहाँ पर मैच करेगा वो आपका क्या कहलाएगा, ये √3 कहलाएगा। इस तरह से अगर हम √4 की बात करेंगे, मान लीजिए फिर लेंगे √4 तो 2 पर आ जाएगा, 1 है तो यहाँ पर आएगा 2 पर, फिर अगर उस पर एक बना दे तो √5 ऐसे ही बना सकते हैं, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। आइए शॉर्टकट में बताते हैं, ये √2 √3 का हो गया। आइए √5 बनाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से नंबर लाइन इस तरह से खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपका 0 मान लीजिए, यहाँ पर 1 लेते हैं, यहाँ पर आपका 2 लेते हैं, आगे बढ़ा होगा, यहाँ पर मान लीजिए 3, ठीक है, ये आपका x हुआ, ये आपका x डैश हुआ, क्लियर। अब आइए हम बेस में 2 यूनिट लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए a ले लेते हैं, ये 2 यूनिट हुआ, 2 यूनिट यहाँ से यहाँ तक। अब इस पर एक परपेंडिकुलर लीजिए, इसके बराबर 90 डिग्री, इसको B कहते हैं, यहाँ 1 यूनिट ले लेते हैं, क्लियर, 1 यूनिट। अब आइए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका 1 यूनिट हो गया, इसको इससे मिला दीजिए, जब मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए पाइथागोरस का यूज करेंगे, जानते हैं ना 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 5, तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिखिए √5 यूनिट्स, यहाँ से यहाँ तक हमारा √5 यूनिट हो गया, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, कंपास के नोक को यहाँ रखेंगे, पेंसिल के नोक यहाँ, इसको डॉट डॉट बढ़ाएंगे, मान लीजिए जहाँ पर आएगा इसको P यानी प्रेजेंट, ये हो जाएगा √5। इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख सकते हैं हेंस, देखिए हेंस हमारा OB इज इक्वल टू OP इक्वल टू √5 यूनिट्स। इस तरह से हमने देखा कि हमारा ये जो है आपका
√5 आ गया। अगर इसी जगह से मान लीजिए अगर हमको आगे ले चलना है, जैसे आपसे कहेगा √6 क्या होगा, तो देखिए गौर कीजिए, ये √5 हुआ, √5 हो गया। इस पर अगर मान लीजिए हम 1 यूनिट और बढ़ा दें, सीधा जिस तरह से यहाँ पर किए थे ना, अगर 1 यूनिट और बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट लिए √5, बताइए √5 का स्क्वायर क्या कहिएगा, कहिएगा 5 और 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा √6। तो इस तरह से मिलाएंगे तो √6 हो जाएगा। अगर √7 बनाना है तो पहले √6 बना लेंगे 1 लेके, ठीक है, √6 हो गया, फिर उसके ऊपर 1 ले लेंगे। बताइए तो ये √6 है तो √6 का स्क्वायर क्या होता है 6, और फिर आपका ऊपर में ले लिए 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, √7 होगा। इस तरह से हम बढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी जगह अगर आपसे पूछ देता √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, अगर हमसे पूछ देता √10, मान लीजिए √10 कहेगा तो कैसे लेंगे। सपोज कीजिए कि अगर √10 आपसे पूछता है तो क्या करेंगे, बेस ले लेंगे इस तरह से, देखिए 3 यूनिट, यानी यहाँ पर आप कह दीजिए ओ 1, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर 3, ठीक है, ये आपका x डैश x और यहाँ पर x डैश। देखिए यहाँ पर से 1 यूनिट ले लेंगे मार्क परपेंडिकुलर, यहाँ से a b, बेस यहाँ से यहाँ तक आपका 3 यूनिट हम कंसीडर किए, 3 यूनिट्स ले लिए, 3 यूनिट्स ले लिए। अब बताइए एक यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पर 1 यूनिट ले लिए हम इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, फिर इसको ज्वाइन करते हैं ओ को बी से। बताइए इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ओ ए बी में अब क्या कहेगा, 3 यूनिट है 1 यूनिट, इसका वैल्यू बताइए क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, √10 यूनिट। 10 यूनिट कैसे हुआ समझ गए ना, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 तो 9, यानी आप समझिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ हुआ वो √10 यूनिट है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपास के नोक, यहाँ पेंसिल को बढ़ा देंगे, जहाँ पर आके मिलेगा इसी को हम पॉइंट बना देंगे P, और P है √10 बताएगा। कह सकते हैं हम यहाँ हेंस देखिए कि OB बराबर OP बराबर √10 यूनिट्स। इस तरह से हमने देखा हम कोई भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और होता है इसमें जो कि आपको होगा पॉइंट डेसिमल, जैसे √10 मान लीजिए 9.85 या कुछ नंबर दिया रहेगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कंपास के, वो हम बताते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिप्रेजेंट √10 7.28 ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर आपको देखिए नंबर है पॉइंट डेसिमल में, ठीक है, इसको हम आइए बताते हैं ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जितना दिया हुआ है यानी 7.28 उतना स्केल पर माप के एक लाइन खींचिएगा आप। चलिए मान लीजिए कि यहाँ से हमारा ए है और ये हमारा बी होगा, ठीक है, यहाँ तक ले लीजिए, सपोज कीजिए ये बी, इसका वैल्यू हम लेते हैं 7.28 यूनिट्स। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए ये 7। अब क्या करते हैं, यहाँ से 1 यूनिट बढ़ाएंगे, मात्र 1 यूनिट, सी 1 यूनिट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 यूनिट। ठीक, अब गौर कीजिए, इसको नंबर लाइन है। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, हम AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। कैसे खींचेंगे मालूम है ना, एक को सेंटर मान के, सी को सेंटर मान के हाफ से ज्यादा आर्क लेके काटिएगा। सपोज कीजिए यहाँ से कटा ऐसे ए से, और यहाँ से कटा इस तरह से। ठीक, अब यहाँ से पॉइंट देके हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। देखिए यहाँ इधर काटे, फिर वही आर्क से काटिएगा नीचे यहाँ, और यहाँ से काटिएगा तो इस तरह से, तो मेरा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रॉ कर दिए, इस तरह से आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको हम पॉइंट M कहते हैं। ठीक, M मिल गया। अब क्या करेंगे, M को सेंटर लेके, ठीक है, आपको मालूम है ना AM बराबर CM होगा, AM का डिस्टेंस CM के बराबर, तो हम क्या करते हैं, M पर कंपास के नोक रख के एक सेमी सर्कल इस तरह से जनरेट करेंगे। ठीक, सेमी सर्कल आपका जनरेट हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, जो पॉइंट B है उस पर 90 डिग्री डालेंगे इस तरह से। ठीक है, 60 हुआ पहला कट, यहाँ से 120, अब यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से और यहाँ से, ये आपका 90 डिग्री का लाइन खींचिए, जहाँ पर ही कटता है देखिए इसको हम लोग D कहेंगे। गौर से देखिए हमारा जो ये पॉइंट हुआ DD, यही बताता है √10 कितना 7.28। ठीक है, इतना। अब कहिएगा ये डिस्टेंस हो गया। अब हमारा BD, अब यहाँ कंपास के नोक रखिएगा पेंसिल, इसको डॉट डॉट मिलाइएगा, ये जहाँ पर आएगा मान लीजिए यहाँ पर P कहते हैं, P प्रेजेंट, ये बता देगा √10 7.28 यूनिट, इतना यूनिट्स। ठीक है, आइए हेंस देखिए यहाँ लिख देते हैं, हेंस यानी हमारा BD जो होगा वो बराबर है BP के, और बराबर है √10 7.28 यूनिट्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कभी कभी कहता है इसको ज्योमेट्रिकली प्रूफ करके बताइए, आखिर कैसे हुआ √10 7.28। इसको दिखाने के लिए आइए हम बताते हैं बाय प्रोसेस। बताइए यहाँ से 90 डिग्री बनाए थे,
इसको हम पहले ज्वाइन कर देते हैं। देखिए जब ज्वाइन करेंगे तो बताइए हमको हमारा राइट एंगल ट्रायंगल एम बी डी, देखिएगा यहाँ से बताइए ये टोटल कितना होगा मालूम है? आप टोटल लिए थे 2.8, ये थे ना, एक जोड़ दिए तो कितना हो गया? ये टोटल लेंथ जो हो जाएगा यहाँ से BC का वो हो जाएगा आपका से 8.28। तो इसको हम लिख देते हैं 8.28/2। आधा किया है ना, आधा करेंगे, मान लीजिए टोटल का आधा करेंगे तो इतना, यानी इसका अगर वैल्यू निकालिएगा तो ये आ जाएगा 4.14। ठीक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट। अब आइए इसको देखिए, ये भी यहाँ से यहाँ तक सेम होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक 4.14 यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, क्लियर है। लेकिन हम यहाँ से इसको कट मारते हैं 1 यूनिट, इसका लेंथ मालूम है कितना हो जाएगा? 3.14 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब बताइए अगर हमको इस दोनों का इसको निकालना है तो हम कह सकते हैं प्रूफ में हम बता देते हैं यहाँ से आपको, इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगर प्रूफ पूछेगा तभी कीजिएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल नाम लेते हैं एम बी डी में बी है मेरे पास है। देखिए क्या लिखिएगा, कहिएगा एम डी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा आपका यहाँ से एम बी का स्क्वायर और प्लस कहिएगा बी डी का स्क्वायर। कहाँ से? तो पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिख सकते हैं आप इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग ये बात जानते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, दैट इम्प्लाइज एम डी का वैल्यू बताइए, एम से डी देखे ना आपका उसका आधा है, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि 8.28/2 का स्क्वायर, ठीक, इक्वल एम बी देखिए कितना है, तो एम बी देख रहे हैं ना, घटा लीजिएगा तो कहिएगा आप, यानी इसका वैल्यू आया था 8.28/2 - 1 इतना का स्क्वायर, प्लस बी डी को रखिए बी डी का स्क्वायर, नहीं मालूम तो निकाल के ना लाएंगे। अब आइए यहाँ से इसको अगर काट देते हैं तो कितना आया 4.14, इसको भी काट दीजिएगा तो 4.14। तो यहाँ से हमको क्या मिला 4.14 का स्क्वायर माइनस घटा लीजिए तो 3.14 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से बी डी पूछेंगे, देखिए रूट अंडर इस दोनों का होगा तो क्या लिखिएगा एक बार प्लस, तो 4.14 प्लस 3.14 प्लस हो गया, माइनस कर लीजिए तो क्या होगा 4.14 माइनस 3.14। तो देखिए दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना है 7.28 और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 1, घटाइएगा तो 1.0 होता है। ठीक है, तो फाइनली आ गया आपका रूट अंडर 7.28 यूनिट्स। इस तरह से आपने देखा कि हमने BD को ला दिया कि BD का लंबाई जो है वो आपका है रूट अंडर 7.2 यूनिट। अगर प्रूफ कहेगा तो इसको कीजिएगा, नहीं तो सिर्फ अगर कहेगा ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसा डायग्राम आपको बताया उसे बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B इफ 3 + √2/3 - √2 इक्वल टू है A + B √2। ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर कभी भी हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि नीचे में जो साइन है उसको उल्टा साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक टर्म होता 1/√2 तो सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई कर लेते, या 1/5 तो सिर्फ √5 से। लेकिन अगर दो टर्म एक साथ दिया है डिनोमिनेटर में, जैसे A + √B या A - √B, तो जो नीचे का साइन होता है उसको अपोजिट साइन, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस से हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे जानते हैं? क्योंकि आपको मालूम है ना A + B और A - B को गुना करते हैं तब लिखते हैं A² - B², ताकि स्क्वायर जब करेंगे तो जो रूट है वो फ्री हो जाए, नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, उसको रेशनल, इसलिए इस टॉपिक का नाम होता है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यानी नीचे में जो इरेशनल नंबर है उसको रेशनल में बदलने के लिए अगर कंजुगेट यानी A + B है तो A - B, A - B है तो A + B से गुना करते हैं। क्लियर है? अब आइए यहाँ पर हमको वही कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके AB का वैल्यू निकालना है। बहुत आसान, देखिए कैसे हम इसको बनाते हैं। आइए हम सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे हियर, तो यहाँ 3 + √2/3 - √2 इक्वल टू A + B √2। ध्यान दीजिएगा हम जो भी वर्कआउट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ LHS में करेंगे, RHS को ऐसे ही सेम टू सेम नीचे उतारते चले, कहीं कुछ नहीं करना है। ध्यान रखिए, बताइए नीचे का साइन क्या है, तब कहिएगा माइनस, तो कंजुगेट किससे, इसका क्या होगा प्लस, उल्टा कर खाली बीच का साइन। तो हम क्या लिखेंगे, डेट इम्प्लाइज
3 प्लस रूट टू बाई कहेंगे 3 माइनस रूट टू। चलिए ऊपर नीचे उल्टा साइन, बोले थे ना माइनस है तो प्लस, तो लिखिएगा किससे मल्टीप्लाई करिएगा तो उल्टा साइन हो जाएगा आपका 3 प्लस रूट टू बाई कहेंगे 3 प्लस रूट टू, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर वैसे ही छोड़ दीजिए a प्लस बी रूट टू। ठीक, अब आइए क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए a 3 प्लस रूट टू 3 प्लस रूट, आपको मालूम है a प्लस बी को a प्लस बी से गुना करके क्या लिखेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिख दीजिए 3 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर बाय क्या लिखेंगे, यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ इसको आप a प्लस बी रूट टू रहने दें। अब बताइए क्या आएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जैसे लिखिए ए स्क्वायर प्लस हम कह देते हैं बी स्क्वायर प्लस टू ए के जगह 3 बी के जगह रूट टू हो गया बाय, नीचे में क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और रूट टू का 2 आया, इसको लिखिए आप ए प्लस बी रूट टू। ठीक है, अब आइए तो अब क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 का स्क्वायर 9 रूट टू का स्क्वायर बताइए 2 होगा, रूट हट जाएगा, यहाँ पर प्लस 3 2 जा 6 रूट टू। ठीक है, बाय क्या लिखेंगे 9 में से 2 गया 7 इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे, अब यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे बताइए, डेट इम्प्लाइज, यहाँ देख ले 9 to 11, इसको हम लिखेंगे यहाँ से 11 प्लस कितना हो जाएगा 6 रूट टू बाई क्या लिखिएगा 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू, है ना। अब बताइए हम 9 2 11 कर दिए प्लस 7, अब बंटवारा करेंगे 7 दोनों में जाएगा, है ना। देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग लिखेंगे 11/7 प्लस 6/7 रूट टू इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू। अब कंपेरिजन कीजिए, यहाँ पर बिना रूट वाला ए है, ठीक, यहाँ पर क्या है 11/7, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस मैच कर रहा है, यहाँ रूट टू तो रूट टू मैच कर रहा है, बी है तो बी की जगह क्या है 6/7, हम कह देंगे इसको इक्वेटिंग द लाइक टर्म वी गेट, मतलब दोनों तरफ लाइक टर्म को इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे a इक्वल टू 11/7 एंड हम कहेंगे b इज इक्वल टू 6/7, इस तरह से इसका आंसर होगा। ठीक है, अंत में हम लोग हेंस देते हैं, यहीं पर हेंस करके लिख सकते हैं, इस तरह से हमने a और b का वैल्यू निकाल लिया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आपके लिए कि इफ x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, मान लीजिए आपसे पूछेगा एक नंबर में x प्लस 1/x, ठीक है, दूसरा नंबर पूछेगा x माइनस 1/x, या तीसरा नंबर में x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, या पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, या पूछेगा आपका पांचवा नंबर में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, या छठा नंबर x क्यूब 4 प्लस 1/x के बाद 4। इस तरह क्वेश्चन को बनाने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपको x दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे 1/x निकालेंगे, उसको अगर एडिशन करेंगे तो x प्लस 1/x मिल जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये मिल जाएगा, और फिर उसका वर्कआउट करेंगे स्क्वायरिंग करके क्यूबिंग करके, बारी बारी से देखिए कैसे बनाते हैं। आइए बहुत आसान, हम यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं, हम कहेंगे हियर x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, फर्स्ट मान लीजिए ऐसा गिवन है, ठीक। अब कहेंगे देयरफॉर, अपने मन से आप 1/x निकालेंगे तो 1/2 माइनस रूट 3 होगा ना। अब आइए जैसा कि देख रहे हैं नीचे क्या है इरेशनल नंबर है, तो आप क्या कीजिए उसको रेशनलाइज कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा देखिए उल्टा साइन, यानी 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा ऊपर में 2 प्लस रूट 3, नीचे में देखिए a, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो लिखेंगे ना a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या देगा ऊपर में 2 प्लस रूट 3 सही रहा, नीचे में देखिए 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का हो गया 3, तो आ गया आपका 2 प्लस रूट 3 और बाई कहिएगा 1, यानी फाइनल जवाब मिला 2 प्लस रूट 3। इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि देयरफॉर हमें जो 1/x का वैल्यू मिला वो मिला 2 प्लस रूट 3, इसको दूसरा इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब बताइए हम दोनों को ऐड करते हैं, लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। अब आइए जब दोनों इक्वेशन को जोड़िएगा तो जानते हैं क्या करते हैं, लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ते हैं, राइट में राइट जोड़ते हैं। इसका लेफ्ट देखिए क्या है x, इसका क्या है 1/x, इसको लिखिएगा 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3, है ना, दोनों का, इसका लेफ्ट राइट रहा यहाँ पर, इसका राइट लिख दिए। यहाँ पर देखिए रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, क्यों कटा, एक प्लस है एक माइनस है, तो आपका वैल्यू क्या मिला वैल्यू x प्लस 1/x का वैल्यू मिला आपका 2 2 4,
इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। देखिए ये पूछा था 2 नंबर में, यानी पहला नंबर में ही क्वेश्चन पूछा था, अंत में आप लिख सकते हो यहाँ पर हेंस देके या वैल्यू आपका आ गया। ठीक है, चलिए अब हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं ताकि हमें ये 1/x में, फिर कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग। देखिए ये देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से घटाने पर हम पाते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे हम लोग x माइनस 1/x इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे पहले x का वैल्यू तो 2 माइनस √3, ये रहा माइनस, इसका वैल्यू देखिए तो इसको लिख देते हैं 2 प्लस √3। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से लिखेंगे 2 माइनस √3 माइनस 2 माइनस √3, 2 से 2 कट जाएगा, ये आपको आ जाएगा दोनों ऐड होके माइनस 2√3। तो हम यहाँ से तीसरा इक्वेशन यहाँ जनरेट कर लेते हैं। देखिए कैसे, हम यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर यहाँ से कि हमारा x माइनस 1/x का वैल्यू मिला माइनस 2√3, इसको आप चौथा इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, 4 इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरा वैल्यू, अब देखिए क्या निकालना है, स्क्वायरिंग। ऐसा करते हैं, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, किसको किसको, 3 और 4 को, तो लिख देते हैं यहाँ से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, यानी 3 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, लेफ्ट में लेफ्ट राइट में राइट, तो क्या हो जाएगा बताइए। इसका लेफ्ट क्या है 3 का, देखिए 3 का लेफ्ट है आपका यहाँ पर x प्लस 1/x और उसका है x माइनस 1/x। ठीक है, यहाँ क्या आया था बोलिए, इसका आया था 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 2√3, तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से आप बोल सकते हैं a प्लस बी माइनस बी, तो कहेंगे x² माइनस 1/x² इक्वल टू माइनस 4 2 जा 8√3। ठीक है, ये मिल गया। अब आइए स्क्वायरिंग कर दिए तो ये आ गया। अब आइए ये माइनस वाला था, अगर हम इसी जगह इसको यहाँ से लिख सकते हैं वैल्यू, देखिए देयरफॉर x² माइनस 1/x² इक्वल टू माइनस 8√3, इसको नया इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब आइए, अभी तक आपने देखा क्या क्या निकाले हम लोग, x प्लस 1/x निकाले, x माइनस 1/x निकाले, x² माइनस 1/x² निकाल दी है आपको। ठीक है, अब प्लस वाला चाहता है, तो प्लस वाला में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हम जो इक्वेशन 3 है उसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। देखिए हम कहेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 वी गेट। चलिए तीसरा इक्वेशन को स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर क्या है तो आप लिखिएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, है ना, इधर 4 का स्क्वायर कर दिया। अब जाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता है, क्या लिखिएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, इसको लिख दीजिए, तो कहिएगा a² प्लस b यानी 1/x का स्क्वायर प्लस 2a, x की जगह b की जगह इतना इक्वल टू 16। अब बताइए x काट दे तो क्या आया, यहाँ से आया x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू 16। हम बोल सकते हैं देयरफॉर x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 16 में से 2 घटा लीजिए तो 14। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 6। आपने क्या देखा, इस तरह से हम इसको x² प्लस 1/x² का निकाल दिया। कोर्स देखिए, जिस तरह से अभी तक हम लोग जो वैल्यू प्राप्त किए हैं, सबसे पहले हमें क्या दिया था, x दिया था 2 माइनस √3, फिर हम क्या निकाले x 1/x, तो हो गया 2 प्लस √3, दोनों को ऐड किए तो इक्वेशन थर्ड मिला, x प्लस 1/x जो कि आपका पहला जो सवाल था उसका जवाब हुआ, x प्लस 1/x का वैल्यू 4 आ जाएगा तो इसका हो गया। फिर माइनस दोनों को किए सब्ट्रैक्टिंग, तो क्या आया देखिए, इसका आया x माइनस 1/x का वैल्यू माइनस 2√3, तो दूसरा का जवाब हो गया। ठीक है, फिर तीसरा में क्या है स्क्वायरिंग, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो a प्लस b माइनस b, तो आ गया x² माइनस 1/x² इक्वल टू आया माइनस 8√3, तो ये आपका किसका था, ये आपका तीसरा का जवाब हो गया। चौथा में हमने देखा कि स्क्वायरिंग कर दी x को, तो मिल गया आपका x² प्लस 1/x² 14। अब अगला क्या था, अगला है आपका क्यूब करना, तो इसी इक्वेशन थर्ड को अगर हम क्यूबिंग कर देंगे, क्यूबिंग समझते हैं ना, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, इस पर तोड़िएगा तो ये मिल जाएगा क्यूबिंग वाला। फिर 4 जाना है तो कुछ नहीं कीजिए, अभी आप स्क्वायर वाला लाए हैं, इसको पुनः स्क्वायर कर दी छठा को, इसका होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, कट के फिर आ जाएगा 2ab, जिस तरह से इसको तोड़े थे इक्वेशन को, इस तरह से आपने देखा, इस तरह का कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, तो सबको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होता है और भी क्वेश्चन, अगर आपको कोई डाउट है नंबर सिस्टम में, रियल नंबर पर, अगर मान इस चैप्टर में क्लास 9 से, तो आप कमेंट में बताएंगे, हम उस पर वीडियो बना के आपको डाल देंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।